अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः ग्रंथ गुरु महिमा लिख्यते, रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शीश धरु गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रैन दिन सुमरे बारंबार। प्रथम कीजे गुरु की सेवता, संग लह निरंजन दे, गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, तृष्णा ताप सकल बुझ गई। मैं अज्ञान मति काहीन, सतगुरु शब्द भया परवीन, सतगुरु दया भई भरपूर, भरम करम सांशो गयो दूर। गुरु की पूजा तन मन कीजे, सतगुरु शब्द हृदय धर लीजे, सतगुरु समझू जानहि कोई, जासु तन मन निर्मल होई। महापुरुष मारे शीश धरु गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार। मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में अपना सिर अर्पण करूं, जिन दिया नाम तत्सार, जिन्होंने ये नाम तत्वों का सार दे दिया, तत्वों का तत्व, तत्वों का सार, ये नाम दे दिया। ये निज नाम जिन गुरुदेव ने दिया, उनको मैं अपना सिर उनके चरणों में रखूं। राम चरण अब रैन दिन सुमरे बारंबार। गुरुदेव ने जो नाम दिया तो महापुरुषों ने उनको धारण किया, शिष्य ऐसे गए। अब रात दिन उसी नाम का स्मरण किया, उसी नाम को रात दिन रटा रटा। प्रथम कीजे गुरु की सेवता, संग लह निरंजन देव। महापुरुष हमारे की शुरुआत कैसे होगी? परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले गुरु की सेवा करना है, सबसे पहले गुरु के शब्दों को धारण करना ही गुरु की सेवा है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही शुरुआत है। तो प्रथम कीजिए गुरु की सेवा, सबसे पहले गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु के ज्ञान को धारण किया, ता संग लह निरंजन देव। जब गुरु की आज्ञा में चलेंगे, गुरु की मर्यादा में रहेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, ताकि परमात्मा मिलने वाला नहीं। गुरु के पाप दिन निश्चल भई, तृष्णा ताप सकल बुझ गई। गुरु कृपा बुद्धि निश्चल भई, गुरु की कृपा से ही बुद्धि निश्चल होती है। बाकी तो अपनी बुद्धि कैसी छल वाली है, छल कपट वाली है। गुरु कृपा से बुद्धि निश्चल होगी, छल रहित होगी, तब जाके वो आगे बढ़ेगी। तृष्णा ताप सकल बुझ गई, गुरु कृपा से ही होगा कि सारी तृष्णा की ताप खत्म होगी। मैं अज्ञान मति काहीन, सदगुरु शब्द भया परवीन। ये जीव अज्ञानी है, ये तो मति काहीन है, लेकिन गुरु के शब्द से परवीन हो गया, गुरु के शब्द से परवीन हो गया, होशियार हो गया। सदगुरु दया भई भरपूर, भरम करम सांसु गयो दूर। सदगुरु की दया ऐसी भरपूर हुई कि सारा भरम, सारे कर्म और संशय सब दूर चले गए। गुरु की पूजा तन मन कीजिए, सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। गुरु की पूजा महापुरुष हमारे तन से और मन से करना। अपन तन से तो कर लेते हैं, लेकिन मन से नहीं करते। अपना मन कहीं जाता है, तन कहीं जाता है। मोती जब एक धागे में पिरोने पड़ते तो उनको एक सीध में लिया जाता है। सारे मोती, सारे उसमें जो भी उसमें पिरोने, उनको एक सीध में हम तभी पिरोने। ऐसे महापुरुष हमारे कि अपना तन और मन एक चीज में नहीं है, तो तन और मन से तन बैठा है तो मन कहीं है, मन में कुछ हो रहे है तो महापुरुष हमारे गुरु की आज्ञा का पालन तन से तो करता ही है, मन से भी करना, तन और मन से करना। सदगुरु शब्द हृदय धर लीजिए। गुरु ने जो फरमा दिया वो पत्थर की लकीर,
उनको हृदय में धारण कर लेना। सदगुरु समझू जान नहीं कोई, त्यासु तन मन निर्मल होई। गुरु के आगे तर्क नहीं चलता, ये तर्क नहीं चलता, जिज्ञासा अलग चीज है, लेकिन तर्क वितर्क नहीं चलता है। इसलिए महापुरुष हमारे कि गुरु के शब्दों को सीधे सीधे हृदय में धारण कर लेना, बिना किंतु परंतु नहीं चलता है। जैसे विज्ञान में किंतु ऐसा हुआ, किंतु परंतु ये नहीं चलता है, सीधा सीधा चलता है। ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो ये होगा, इसको ऐसा कुछ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि गुरु के जो शब्द हैं वो विज्ञान, और विज्ञान से ऊपर अध्यात्म के, उनको सीधे सीधे बिना तर्क कुतर्क के हृदय में धारण कर लेना, क्योंकि उन्होंने प्राप्ति किया है। सदगुरु समझू जान ही कोई, जासु तन मन निर्मल होई। सदगुरु के जैसा इस सृष्टि पर दूसरा कोई है ही नहीं, जो तन और मन को निर्मल कर दे, मल रहित कर दे, ऐसा और कोई नहीं है। सदगुरु बिनसी जान ही कोई, तीन लोक फिर देखो जोई। सदगुरु बिनसी जान ही कोई, सदगुरु के बिना आज तक कोई सीजा अपन बोलते सब्जी सीज गई क्या? सब्जी पक्की हो गई तो अपने आप पड़े पड़े पक्की होती है क्या? उसको आग पे तपना पड़ता है, आग में उसको इतना तपना पड़ता है तब जाके होती है। ऐसे गुरु की शरणागति के बिना आज तक कोई पक्का नहीं हुआ, आज तक कोई पूर्ण नहीं हुआ। तीन लोक फिर देखो जो, ये तीनों लोकों में जाकर देखो, तीनों लोकों में नारद पाया गुरु उपदेश, 84 का मिट्या कलेश। नारद जी ने गुरु उपदेश को पाया, गुरु उपदेश को पाया, और 84 का मिट्या कलेश, 84 का कलेश खत्म हो गया। 84 का गुरु बिन ज्ञान कहो कि न पाया, बेन से न कर गुरु समझाया। गुरु बिन ज्ञान कहो कि न पाया। आज तक का कोई ऐसा उदाहरण हो तो बताओ, आज तक का ऐसा कोई उदाहरण हो? सुखदेव जी 12 साल तक गर्भ में राम 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 रटते रहे, मोह रहित हो के वन में चले गए, तो भी उनको गुरु की शरण में जाना पड़ा। ये अपने लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। मोह रहित होके माता पिता को छोड़ के गर्भ से निकलते से बिना उनकी ओर झाके वन में चले गए, तो भी उन्होंने फिर राजा जनक को गुरु बनाया। तो महापुरुष हमारे बताओ ऐसा कोई उदाहरण? गुरु बिन ज्ञान कहो किन पाया, बेन से न कर गुरु समझाया। शब्दों से, इशारों से समझाकर गुरु ने सारी बात समझाई। सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, गुरु बिन नुगरा दो जग जाता। सदगुरु भक्ति मुक्ति का दाता, सदगुरु ही हैं जो भक्ति देने वाले हैं, जो मुक्ति के दाता हैं, वो सदगुरु है। गुरु बिन नुगरा दो जग जाता, गुरु के बिना अपन कैसे हैं, निगुरे हैं, दो जग में जाना पड़ेगा। गुरु नहीं है तो जीव नुगरा हो जाएगा, दो जग में उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। मुख ज्ञान सदा सुख पावे, नुगरा नर के साच न आवे। गुरुमुख ज्ञान सदा सुख पावे, जो गुरुमुखी होगा वो हमेशा ज्ञान के द्वारा उसको सुख की प्राप्ति होगी, उसको सुख मिलेगा। नुगरा नर के साच न आवे, जो नुगरे नर है उनको कभी साच आएगा ही नहीं, कभी वो सत्य को जानेंगे ही नहीं। नुगरा का कीजे नहीं संग, ज्ञान ज्ञान में पाड़े भंग। इसलिए महापुरुष हमारे, अरे नुगरा का संग तो कभी करना मत, क्योंकि वो तो नुगरा है, वो गुरु रहित है, और जो गुरु रहित है उसको कभी उस प्रकाश को पा नहीं पाएगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि नुगरे का संग तो कभी करना मत, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। ज्ञान और ध्यान में भंग खटकने, बिघड़ डालने वाला है। सदगुरु साच शील पिछड़ाया, काम क्रोध मद लोभ माया। सदगुरु साच शील पिछड़ाया, गुरुदेव ने सत्य और शील को पहचानवा दिया, शील को पहचानवा दिया। काम क्रोध मद लोभ माया, काम क्रोध मद लोभ, इन सबको खत्म कर दिया, इन सबको खत्म। गुरु कृपा संतोष ही आया, तृष्णा ताप मिथ्या सुख पाया। गुरु कृपा से संतोष आ गया, सारी तृष्णा ताप ये सब मिट गया, सुख मिल गया। गुरु गोविंद सु अधिका होई, या सुनरी करो मत कोई। गुरु गोविंद सु अधिका होई, गुरु की पदवी परमात्मा से भी ऊंची है। इस बात को सुन के कोई रीस मत करना कि अरे परमात्मा से गुरु, महापुरुष मरे, अरे किसी शरीर की तुलना अपन ने परमात्मा से कर दी।
इस बात से, क्योंकि परमात्मा की ओर उंगली दिखाने वाले गुरु ही तो है, वही रास्ता दिखाने वाले, गुरु के बिना कोई है नहीं। इसलिए किसको तो महापुरुष हमारे गुरु गोविंद सु अधिका होई, गुरु नहीं होते तो गोविंद की पहचान कौन कराएगा कि गोविंद होता कैसा है, गोविंद कहाँ रहता है, गोविंद करता क्या है, गोविंद की क्या महिमा है, ये गुरु बताते हैं। ये गुरु बताते हैं, गुरु के अलावा कोई बताने वाला नहीं, गुरु के अलावा। इसलिए गुरु गोविंद सो अधिक कहा होई, इसलिए गुरु गोविंद से अधिक, बचपन से पढ़ते आ रहे थे कबीरदास जी का, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी उपता। बचपन से तो पढ़ रहे थे पर उस बात का महत्व जाने नहीं थे, यहाँ आके पता चला। देखिए यहाँ आके पता चला कि श्वास किसको कहते हैं। मेरे को तो यही पता नहीं था कि अपन श्वास भी ले रहे, उसकी कीमत क्या है, उस श्वास की कद्र क्या है। अपन अब चाहे उस बात को पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस बात का अनुसरण नहीं करे, पर पता तो चल गया अपने को, अपनी मंजिल पता चली, अपना उद्देश्य पता चला। तो कैसे पता चलता, अपन क्या जानते हैं कि श्री महाराज कौन है। अपने को यहाँ गुरु नहीं मिलते तो अपने को श्री महाराज की क्या हाँ श्री महाराज की वाणी जी है, वाणी जी है, वाणी जी है, तो अपने को क्या कीमत पता चलती है। गुरु महिमा रोज रट लेते हैं, आज गुरु आ रहे हैं, गुरु महिमा करनी, गुरु महिमा। अब गुरु आ रहे हैं और गुरु महिमा करने, अरे गुरु महिमा में क्या रहे हैं वो, इस बात को कोई नहीं समझता। बस गुरु महिमा पढ़ो, गुरु महिमा याद करो, गुरु महिमा। भाई याद क्यों करनी है, बोले रोटी सब्जी के नाम याद कर लो, पूरी थाली है इसके नाम याद करो, थाली के नाम। अब भाई थाली के नाम याद कर रहे हैं, पर थाली का रहस्य क्या है, थाली को खाने से क्या होगा, उससे क्या अंदर, उसके अंदर क्या अपना पाचक रस बनेगा, ये अपने को पता ही नहीं। ऐसे अपन ने गुरु महिमा को रट लिया। सब लोगों बोले रटो रटो, राम ऐसे नहीं हो, गुरु महिमा नहीं रखी है, गुरु महिमा नहीं रखी। अरे गुरु महिमा तो जो गुरुदेव ने फरमाया उस शब्द को धारण कर लिया, बस रटा गई, वो रटा गई। गुरु गोविंद सु अधिका होई, या सुनरीच करो मत कोई, प्रथम गुरु सु भाव बदावे, गुरु मिलिया गोविंद को पावे। प्रथम गुरु सु भाव बधावे, पहले तो गुरु से भाव बढ़ाया, पहले तो गुरु से भाव बढ़ाया, गुरु मिलिया गोविंद को पावे। गुरु मिल गए तो गोविंद मिलेंगे, बिना गुरु के गोविंद मिलने वाले नहीं है। दत्त दिगंबर गुरु जोगी, सब ही का मत धार्या शीश। दत्त दिगंबर दत्तात्रेय जी थे, दत्त जी के 24 गुरु थे, 24 गुरु थे। उन्होंने सब ही का मत धार्या शीश, सबके मत को धारण किया, सबके मत को धारण किया। अपनी अकल आप समझाया, मति पूर्ण तू गुरु ठहराया। अपनी अकल आप समझाया, फिर खुद की अक्ल से अपने आप धारण किया कि गुरु क्या है, और गुरु ने क्या फरमाया, मति पूर्ण तू गुरु ठहराया। बुद्धि को आगे चलाने के लिए गुरु को ठहराया, गुरु के ज्ञान को धारण किया, गुरु के ज्ञान को। गुणवंता गुण कदे न भूले, कृत्य गनी दो जग में झूले। गुणवंता गुण कदे न भूले, जो गुणवंता होता है ना, वो गुरु का गुण को कभी भूलता नहीं। कृत्य घनी, जो नमक हराने की, कौन तो गुरु और कौन क्या सीख साख के फिर उनको तो अलग बिठाए अपनी चलाते हैं, वो है नमक हरामी। इसलिए श्री महाराज ने हर जगह हर बार अपने गुरुदेव का वर्णन किया, हर जगह। लेकिन नमक हरामी है तो फिर अपनी दुकान चला के वह, कौन तो गुरु ने किससे सीखा ने क्या करा। वो महापुरुष हमारे हैं, गुणवंता गुण कदे न भूले। जो गुणवंता होता है वो गुणों को भूलता नहीं है। कृत्य घनी दो जग में जुले, सुगरा गुरु की सेन पिछाने, नुगरा नर बायक नहीं माने। सुगरा गुरु की सेन पिछाने, जो सुगरे हैं गुरु की सेन पिछाने, गुरु के इशारे को जान जाते हैं, गुरु के शब्दों को जान जाते हैं, गुरु की बातों को जानते हैं। नुगरानर बायक नहीं माने, जो नुगरे हैं वो गुरु के शब्द को मानते नहीं, गुरु के शब्द में तर्क वितर्क करते हैं, गुरु के शब्दों को स्वीकार नहीं करते, अविश्वास पैदा करते हैं। अविश्वास, अविश्वास से काम बनता नहीं, विश्वास से काम बनेगा। सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश, गुरु किया जिन जनक नरेश। सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश, महापुरुष हमारे कि सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही थे, और वो तो उस गर्भ में ही उन्होंने भक्ति कर ली थी। पर गुरु किया जिन जनक नरेश, पर उन्होंने राजा जनक को गुरु बनाया,
राजा जनक को गुरु बनाया। जन्मत मोह जीत बन गयो, तो भी गुरु बिन काज न भयो। जन्मत मोह जीत बन गयो, जन्मते से ही उन्होंने मोह को जीत लिया था। मोह को जीत के वन में चले गए, तो भी गुरु बिन काज न भयो। तो भी गुरु के बिना उनका काम बना नहीं। तो भी उन्होंने गुरु बनाए, तो भी गुरु के बिना काम बना नहीं। 12 वर्ष गर्भ तप कीना, माया सु मन रति न लीना। 12 वर्ष गर्भ तप कीना, 12 साल तक गर्भ में उन्होंने तप किया। 12 वर्ष तक गर्भ में तप किया। माया सु मन रति न लीना, माया में लेश मात्र भी मन नहीं दिया। माया में लेश मात्र भी मन नहीं दिया। पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो, नरपति गुरु सुसंशु भाग्यो। पिता व्यास जन्मत ही त्याग्यो, व्यास जी जैसे पिता थे तो भी उनको जन्मते से ही उन्होंने त्याग कर दिया। जन्मते से ही पिताजी से दूर हो गए। पिताजी से नरपति गुरु सुसंशु भाग्यो, मोह से ही जन्म रहित होने के बाद भी जो रहा सहा संशय था, वो राजा जनक से भागा। वो राजा नरपति गुरु सु राजा राजा जनक जो थे वो उनके गुरु थे। उनसे संशय भगा, उनसे संशय भगा। त्याग विराग मत को पूरो, इंद्रिय जीत काच दृढ़ शूरो। एक लच अरु गुरु सुद्रोही, तो वहाँ को दर्श करो मत कोई। त्याग विराग मत को पूरो, कोई है कोई मनुष्य है जिसमें त्याग पूरा है, जिसमें वैराग पूरा है, वो पूरा मत मतांतर को बोलने वाला है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। काच दृढ़ शूर, जो अपने काच में दृढ़ है, जो शूरवीर है। इतने उसमें लक्षण है, लेकिन वो गुरु का द्रोही है। ये सारे लक्षण है, पर यदि वो गुरु का द्रोह करता है तो वहां को दर्श करो मत कोई। तो ऐसे का दर्शन मत कर, ऐसे जो मिलना, ऐसे का चेहरा भी देखना पाप है। वाके दर्श बुद्धि सब नाशे, ज्ञानहीन अज्ञान प्रकाशे। वाके दर्श बुद्धि सब नाशे, ऐसे के दर्शन से सारी बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशवान हो जाएगी, नाश हो जाएगी। ज्ञानहीन अज्ञान प्रकाश, जीव कहाँ चला जाएगा? ज्ञानहीन हो जाएगा और अज्ञान ही अज्ञान प्रकट हो जाएगा। वासंग गुरु की अवज्ञा आवे, भक्तिहीन हुई नरका जावे। वासंग गुरु की अवज्ञा आए, महापुरुष हमारे जो गुरु द्रोही हैं और अपन ने उसका संग कर लिया तो गुरु की अवज्ञा हो जाएगी, आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। भक्तिहीन हुई नरका जावे, भक्तिहीन होके नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, गुरु को शब्द कबू नहीं नाके। वहाँ को संग सदा ही कीजे, तन मन अर्प राम रस पीजे। गुरु भक्ता गुरु सिर पर राखे, महापुरुष हमारे जो गुरु भक्त हैं वो गुरु को सिर पे रखते हैं। वो गुरु को सिर पे, कोई सिर पे बिठाने का मतलब क्या है कि उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनकी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। गुरु को शब्द कबू नहीं नाके, गुरु का शब्द कभी नीचे नहीं नाकते। अपन तो सारे नीचे आधे उड़ा देते हैं, इधर डाला इधर डाला इधर डाला, उसको नीचे नाक नहीं कहते। उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना यानी शब्द को नीचे गिराना, शब्द को नीचे गिराना। पर जो गुरु मुखी होते हैं वो एक भी शब्द नीचे गिरने नहीं देते, एक भी शब्द। वाको संग सदा ही कीजिए, तन मन अर्प राम रस कीजिए। ऐसे गुरुमुखी का संग सदा ही करना और महापुरुष तन और मन अर्पण करके फिर राम का रस पीना। सदगुरु मिलिया मोक्ष पद पावे, अनंत कोटि जन्म महिमा गावे। सदगुरु मिलिया मोक्ष पद पावे, सदगुरु के मिलने से ही मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। सदगुरु के मिलने से अनंत कोटि जन्म महिमा गावे। अनंत कोटि जन्म, अनंत 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 युगों से, अनंत अनंत करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से महापुरुषों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। सृष्टि कितनी बार बदल गई, कितने आए कितने चले गए, पर गुरु महिमा वैसी की वैसी है। गुरु की महिमा वैसी की वैसी है। भया निरोग जिना गुरु गाया, रोग न गया वेद बिसराया। भया रोग भया निरोग जिना गुरु पाया, महापुरुष हमारे जिन्होंने गुरु को पा लिया वो निरोगी हो गए।
रोग क्या था? सबसे बड़ा रोग है 84 का। सबसे बड़ा रोग है माँ का गर्भ, उसमें आवागमन बना हुआ था। और सारे रोगों का कारण फिर अभी भी अपन उन्हीं पापों का भुगतान करते हैं। तो महापुरुष फरमाने की जब गुरु की शरण में चला गया तो जीव निरोगी हो। निरोगी कैसे? कि भोगों का महापुरुष फरमा देते हैं कि भोग ही रोग का कारण है। और जब भोगों का पता चल गया कि ये कारण है, ये जड़ है, तो उसको ये जड़ से गुरु हटवा देते हैं। तो भया निरोग जिना गुरु गाया, रोग न गया वेद्य बिसराया। रोग गया ही नहीं और वेद्य को भुला दिया। रोग न गया वेद्य को बिसराया। वेद्य को यदि भूल गए तो काम बनेगा नहीं। सब संता की साख सुनीजे, तो गुरु सो कपट कदे नहीं कीजिए। सब संता की साख सुनीजे, सारे संतों की साखी को तू धारण कर लेना, सारे संतों की साखी को तू सुन लेना। तो गुरु सो कपट कदे नहीं कीजिए, गुरु से कभी कपट मत करना। गुरु से कभी कोई बात अपने को रखनी नहीं है। गुरु तो वैसे जानते हैं, पर तो भी अपने मुखार बंद से कोई बात छुपानी नहीं, अपने उससे कोई बात कपट करना नहीं है। गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, ताकि भक्ति चढ़े परमाने। गुरु को ब्रह्म रूप कर जाने, गुरु को जो ब्रह्म रूप में जानेगा उनकी भक्ति परमाने चढ़ेगी, उनकी भक्ति परमान पे चढ़ेगी। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, पशु वृत्ति सब दूर घुमाई। गुरु कृपा नर की बुद्धि पाई, गुरु कृपा से ही मनुष्य की बुद्धि मिली। पशु वृत्ति सब दूर घुमाई, बाकी आया कहाँ से? मनुष्य पूरा पशु बनते 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 मनुष्य जन्म में आता। इसलिए अपने में पशु वृत्ति है, क्योंकि अपन जाने कितने लाखों साल से तो पशु थे और फिर मनुष्य जन्म मिला। तो बुद्धि तो अपने पिछले संस्कारों से आई है, तो वह है पशु बुद्धि, अपने में पशु बुद्धि है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि पशु वृत्ति सब दूर घुमाए। गुरु कृपा से मनुष्य की बुद्धि मिली अपने को और सारी पशु वृत्ति चली गई। आप नमे गुरु दीरग देखे, ताशिक को कृत लागे लेके। आप नमे गुरु दीरग देखे, आप तो नम्र बने, अपन छोटे बने और गुरु को ऊंचा जाने। गुरु को ऊंचा जाने, ताशिक को कृत लागे लेखे। उस शिष्य का कृत लेखे जाता है, उस शिष्य की सारी करनी लेखे जाती है कि खुद अपने आप को हमेशा गुरु ही कहे। महापुरुष वाणी जी में फरमाते कि हमेशा शिष्यत्व भाव रखना, कभी गुरु भाव मत बनना। गुरु किया, गुरु बनने में हानि है और शिष्य बनने में लाभ है। तो जो महापुरुष है हमेशा शिष्यत्व भाव में रहे। श्री महाराज ने इसलिए तो हर जगह गुरु का वर्णन किया, गुरु का वर्णन। कहीं ये नहीं बताया कि मैंने गुरु ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा किया, गुरु ने ऐसा। जो करने वाले हैं वो गुरुदेव हैं। जो नर गुरु का अवगुण धारे, वही मन मुखी गुरु विसारे। जो नर गुरु का अवगुण धारे, जो नर गुरु में अवगुण निकालता है, अवगुणों को देखता है, मनमुखी हो गया, गुरु को भूल गया, तो सो नर जन्म जन्म दुख पासे। तो ऐसे को जन्म जन्म में दुख पाना पड़ेगा, जन्म जन्म में दुख पाना पड़ेगा। गुरुद्रोही जम द्वारे झांसी। वो नमक हरामी, वो नमक हरामी हो गए तो गुरुद्रोही हो गए तो काल की गति में जाना पड़ेगा, जम के द्वारे जाना पड़ेगा। गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई, सदगुरु ब्रह्म बुद्धि समझोई। गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई, गुरु की बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं है, उसको मनुष्य बुद्धि जान मत लेना। अपने को अपनी आंखें में कोई चश्मा नहीं है ना, इसलिए ज्ञान का चश्मा होगा तो पता चलेगा कि ओ गुरु। बाकी अपन इसे साधारण समझ लेते। गुरुदेव हमेशा यहाँ फरमाते कि मेरे को हर कोई साधारण समझ लेता है कि वाह ठीक है, बैठे हैं, कोई नाना समझता, कोई काका समझता, कोई दादा समझता है। अपनी आंखें साधारण है तो उनको देख नहीं पाती है, देख नहीं पाती है। तो गुरु मनुष्य बुद्धि जानो मत कोई, सदगुरु ब्रह्म बुद्धि समझो। ये गुरु कौन होते हैं? वो ब्रह्म बुद्धि के बराबर है। ब्रह्म जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, पूरी सृष्टि का विनाश, उसकी पुतली बस ऊपर नीचे एक जरा से मतलब सृष्टि का विनाश और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उस ब्रह्म की बुद्धि के बराबर गुरु और ब्रह्म फिर एक ही है। सदगुरु सकल काल को काल सिखाने वा जन दीन दयाल। सदगुरु सकल काल को काल, सारे कालों का काल, महान काल वो सदगुरु ही है।
कालों का काल है कि काल तो आके खाएगा, लेकिन उन काल को भगा देने वाले सबसे ऊंचे हैं। उस काल को सामने फटकने नहीं देते, वो सबसे ऊंचे गुरु हैं। सदगुरु काल, सदगुरु का सकल काल को काल, सारे कालों का काल है, काल को खिलवा देते हैं, काल को खा जाते हैं। बताओ, जीव को 84 में जाने से रोक देते, मरने से रोक लेते, हमेशा के लिए अमर करा देते हैं। सिख निवाजन दीन दयाल, सिखों को निवाजने वाले ऐसे दीन दयाल है। सतगुरु कुमसक धरे, राम भजन सोपी, राम चरण वे प्राणिया, गया जमारो जी। सतगुरु कुमस्तक धरे, महापुरुष हमारे जो भी जीव हैं, वो जब गुरु की मर्यादा में रहते हैं, गुरु को अपने मस्तक यानी कि गुरु ने जो फरमा दिया बस उसी के अनुसार चलते हैं, और राम भजन सो प्रीत, और राम भजन से प्रीति करते हैं, तो राम चरण वे प्राणिया, गया जमारो जी। तो समझो कि उन्होंने अपने जन्म को जीत लिया। जिन्होंने गुरु को ऊंचा रखा तो अपने जन्म को जीत लिया। सदगुरु साचा, साचा सदगुरु से ये तजिए कूड़ा मत, राम चरण साचा मिलिया, दर्शेगा निज तत, साचा सदगुरु से ये। महापुरुष हमारे गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु सच्चे होने चाहिए, जिन्होंने प्राप्ति की हो वो गुरु हो, उनकी सेवा करो, तजिए कूड़ा मत, झूठे मत मतांतर को छोड़ो, झूठी चीजों को छोड़ो, राम चरण साचा मिलिया, सच्चे मिल गए तो दर्शेगा निज तत्व, तो निज तत्व की प्राप्ति। सच्चे मिलेंगे तो निज तत्व मिलेगा। गुरु महिमा सीखे सुने, हृदय करे विचार, राम चरण तत शोध ले, सोई उतरे पार। गुरु महिमा सीखे सुने, जो भी गुरु महिमा को सीखेगा सुनेगा, अब सीखेगा, रटंतरी नहीं लगानी, सीखने का मतलब है कि इसने जाने कि गुरु की महिमा क्या है, और गुरु की बातों को धारण करे, उसको सीखना है। अपन याद करने को कहते, बस रट लिया, तोता रटन, तोता जाल में भी फंसे फंसे गा रहा है, ऐसे अपन गुरु की मर्यादा में जो बस गाए जा रहे हैं, उठते बैठते गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा। अरे भाई, गुरु के क्या रहे हैं, के क्या रहे हैं? गुरु महिमा सीखे सुने, हृदय करे विचार, गुरु की बातों को हृदय में विचार करेंगे तो राम चरण तत शोध ले, सो ही उतरे पार। तो फिर तत्व को शोधनी आ जाएगा और वो पार उतर जाएगा। ऐसे है महापुरुष हमारे कि इस गुरु के ज्ञान को जानो कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु इतने ऊंचे, तो महिमा का मतलब क्या है कि महिमा यानी खाली बड़ाई नहीं करनी, महिमा यानी उनके शब्दों को धारण कर लिया तो गुरु महिमा होगी। फिर इसको रटने की, ये तो महापुरुषों का अनुभव है। ये तो श्री महाराज ने अपना अनुभव बताया कि मैंने गुरु से ये अनुभव किया है, अब तुम्हारा अनुभव क्या है? तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको रट लिया, ये हमारा अनुभव है। अरे तो महापुरुषों का अनुभव है। अपना अनुभव कब होगा कि जब अपन इस पर चलेंगे 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 और बातों को धारण करेंगे, तो फिर अपन गुरु महिमा कहलाएगी। ऐसे इति ग्रंथ गुरु महिमा संपूर्ण, दोहा 4 चौपाई 20 सर्व 24 ग्रंथ 1। राम राम जी राम राम।